Hello students, let's see the question. The question is, what is not true of law of independent assortment? कि जो मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है. ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं बेटा क्या बोल रहा है. एप्लीकेबल टू ऑल द डोमिनेंट एलील. बेटा उस टाइम जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था तब एलील की कोई भी बात नहीं हुई थी. ठीक है, ये बिल्कुल गलत था. उस टाइम क्या बात हो रही थी, जीन्स के बारे में बात हो रही थी कि क्रोमोसोम के ऊपर अगर एक जीन प्रेजेंट है वो इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर असोर्ट होगा बेटा, दूसरे जीन का उससे कोई भी रिलेशन नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहा है. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे तो एलील की बात कर रहा है तो ये तो ट्रू नहीं है. ठीक है, बी आ जाता है बेटा, क्या बोल रहा है, एप्लीकेबल टू ऑल जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स. नहीं बेटा, उसने क्या बोला था कि जैसे कि एक जीन के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही जीन प्रेजेंट होगा और वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ऑल जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, ये किस पे एप्लीकेबल था, थ्योरी ऑफ लिंकेज पे था. ये लॉ देने के बाद लिंकेज की थ्योरी आई थी तो वो इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि लिंकेज के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, ये जीन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ असोर्ट होते हैं. बट ये क्या बोल रहा है, मेंडल ने क्या बोला था कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं और वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर असोर्ट होंगे. ठीक है, तो उस वजह से ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है बेटा, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं था. सी बोल रहा है नॉट एप्लीकेबल टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. अभी मैंने आपको बताया हाँ वो एप्लीकेबल नहीं था, वो ओनली एक जीन की बात कर रहा था कि जो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होगा, तो उस वजह से ये तो ट्रू है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के रिगार्डिंग. ठीक है, डी बोल रहा है एप्लीकेबल टू ऑल रिसेसिव एलील. वापस से एलील की बात आ गई ना, तो वहां पे कोई डोमिनेंट एलील की बात हुई थी ना रिसेसिव एलील की बात हुई थी, वहां पे बात हो रही थी ओनली एंड ओनली जीन्स की. ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो जाता है गलत. तो हमें बताना है कि इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के मतलब रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो 3 स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. कौन कौन सी, ए बी एंड डी. ठीक है, ओनली सी इज ट्रू. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज द ए सी एंड डी. सी आ जाता है उस वजह से ये गलत हो गया. बी में फिर से सी आ जाता है, ये गलत हो गया. सी में फिर से सी आ जाता है, ये गलत हो गया. डी इज ए बी एंड डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.